नमस्कार, मेरा नाम वैद्य निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। आयुर्वेद में इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। स्वस्थ, स्वास्थ्य, स्वस्थवृत्त और आयुर्वेद, ये 4 वर्ड्स हैं। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है स्वस्थ। स्वस्थ माना क्या? सुष्ठु निर्विकारत्वेन अवतिष्ठति इति स्वस्थः, जिस द्वारा निर्विकारी रूप में स्थित होकर के, हमेशा स्थित रह करके जीवन यापन किया जाए, माना स्वस्थ। निर्विकारी रहना माना स्वस्थ। स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्य। तो स्वस्थ होने का जो भाव है वह स्वास्थ्य है। इसके बाद आता है स्वस्थ वृत्त। वृत्त माना एटीट्यूड। तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किन वृत्तियों को अपनाना चाहिए, उस बारे में सब्जेक्ट करने का जो टॉपिक है वो है स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त की डेफिनेशन बहुत सुंदर है, जिसमें कहा है स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थियते तत्वृत्त स्वस्थ वृत्तम। मतलब क्या? जिसके द्वारा अपने स्थान पर अपने कर्म करते हुए अपने रूप में स्थित रहा जा सके। किसका स्थित रहा जा सके? तो दोषों का, धातुओं का और मल का, क्योंकि यही 3 हमारे स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये बैलेंस फॉर्म में है तो स्वास्थ्य है, अगर ये इम्बैलेंस्ड है या वृद्ध है या क्षय है या डिस्टर्ब्ड भी हैं तो ये हमें अस्वस्थ करते हैं, अनहेल्दी बनाते हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारी स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन क्या है, स्वस्थ वृत्त आया कहाँ से? तो स्वस्थ वृत्त डिफाइंड है, डिराइव्ड है आयुर्वेद से। आयुर्वेद क्या है? तो आयु प्लस वेद, 2 वर्ड के संधि से बना हुआ एक वर्ड आयुर्वेद। आयुर्वेद में आयु के लिए वर्णन आया बहुत सुंदर। आयु क्या? आयु मीन्स एज, लाइफ, राइट? इसके लिए वर्णन आया है सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम। तो सत्व आत्मा का जहां संयोग है वो जीवन है। माना क्या? सिर्फ शरीर जीवन नहीं है, सत्व का, आत्मा का, शरीर का, तीनों का संयोग फिर जीवन बनता है, जो कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमारे को आयुर्वेद में वर्णन आता है। सिर्फ शरीर के लिए फोकस्ड है क्या आयुर्वेद? वो शरीर के लिए फोकस्ड नहीं है। और यहीं पे हम लैक करते हैं जब हम हेल्थ को सर्च करते हैं सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रयोजन, स्वस्थ वृत्त और आयुर्वेद का। दोनों का प्रयोजन ऑलमोस्ट एक जैसा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इसलिए जो श्लोक है वो बहुत सुंदर है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, प्रयोजनम च अस्य। मतलब क्या? स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य का रक्षण करना, और अगर विकार आ गया, बीमारी आ गई, आतुर अवस्था आ गई, तो उसका प्रशमन करना, खत्म करना, शमन करना, वो क्या है? तो आयुर्वेद का प्रयोजन है। स्वस्थ वृत्त का भी यही प्रयोजन है। स्वस्थ वृत्त माना कि जिन नित्य कर्मों के द्वारा इन विकारों को अपने से दूर किया जा सके या इन विकारों को अपने पास आने ही ना दिया जा सके। अब इसके बाद एक और ब्यूटिफुल्ली एक्सप्लेन्ड एक श्लोक है जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी। वो है हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रुक्तम आयुर्वेद सौच्यते। हितकर, अहितकर, सुखकर, दुखकर, 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, जो वर्णन करता है वो आयुर्वेद है। यही नहीं, इसके साथ साथ इसका मान, मतलब इसका क्या ड्यूरेशन है, वो जहां वर्णन किया है वो आयुर्वेद है। मतलब क्या? क्या सिर्फ औषधियों का वर्णन जहां किया है वो आयुर्वेद है? ये मिथ्या ज्ञान है। मतलब आयुर्वेद में आयु को जीने के लिए जो भी चीजें, जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें कि आयु सुख कर भी हो, साथ साथ हित कर भी हो। सिर्फ सुख कर से हमें बेनिफिट नहीं है, हित कर होना भी जरूरी है। तो ये स्व के लिए, सेल्फिशनेस के लिए सुखकर होना से काम नहीं चलेगा, हमें हितकर भी हमारे लिए सोचना चाहिए। तो ये जहां ज्ञान है वो आयुर्वेद है। अब इसके बाद एक और बहुत सुंदर श्लोक आता है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। यहाँ पे बात की गई है आरोग्य की इंपॉर्टेंस की। आरोग्य क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ आरोग्य, हम अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, बस इतने तक के लिए?
इतने तक के लिए नहीं, बल्कि इस आरोग्य की हमें जरूरत है धर्म कमाने के लिए, अर्थ के लिए, कामनाओं की प्राप्ति के लिए और लास्ट मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो मतलब यह लौकिक से लेकर अधिलौकिक, बाह्य लौकिक, अलौकिक प्राप्तियां करने के लिए हमारे को आरोग्य की आवश्यकता है। वो आरोग्य कहाँ से प्राप्त होगा? जब हम आयुर्वेद को अपनाएंगे, फॉलो करेंगे, उसमें दिए गए छोटे छोटे रूल्स को, डिसिप्लिन को अपना लाइफस्टाइल बनाएंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद अब थोड़ा सा और डेफिनेशंस हम करते हैं कि स्वास्थ्य के, आरोग्य की डेफिनेशंस और कैसे मिलती हैं। तो चक्रपाणी टीका में आता है धातु साम्यम आरोग्यम, मतलब क्या? सप्त धातुओं की साम्य अवस्था का होना आरोग्य है। हृदय में, मना अष्टांग हृदय में बहुत सुंदर एक छोटा सा लाइन है, वो बोलते हैं रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोषों की विषमता का होना रोग है। राइट, मेक इट मार्क इट, दोषों का विषमता का होना। राइट, देखो जिसको हम दोष बोल रहे हैं वो रियलिटी में दोष नहीं है, लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन दोषों का विषमता का होना रोग है। नेक्स्ट है, इसी का नेक्स्ट हाफ है एक वर्ड में दोष साम्यम आरोग्यता, तो इन्हीं दोषों का साम्य अवस्था में होना आरोग्य है। इसके बाद काश्यप संहिता का एक सुंदर वर्णन आता है, आरोग्यम दोष समता सर्व बाधा निवर्तनम, दोषों के साम्य अवस्था में होना ही आरोग्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि सर्व बाधाओं से हमें दूर रखता है। इन्हीं दोषों को बैलेंस करने की जो कला है वो रियलिटी में आयुर्वेद में हमें सिखाई जाती है। तो सारा का सारा जो रोल है और जो खेल है, जितना भी ये वर्णन है वो कौन किसके लिए है? तो दोषों के लिए है। दोष वर्ड बहुत सुंदर है, इसका लिटरल मीनिंग लेकर के काम नहीं चलेगा। दोष दूष्यंती इति दोषा, मतलब अगर वो अपने नॉर्मल स्टेज पे नहीं है तब वो दुष्ट करेंगे, इसलिए उनको दोष कहा है। क्या वो हमेशा दोष मतलब दूषित ही करते हैं? नहीं, वो हमें हमारे आरोग्य की प्राप्ति भी करवाते हैं। इन 3 डेफिनेशंस के बाद फिर आरोग्य में इसी श्रृंखला में हमें आगे बढ़ना चाहिए लक्षण को लेकर के। क्या स्वस्थ रहना हम मेजर कर सकते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? तो उसमें बहुत सुंदर बात की है, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा फोकस करता है क्वालिटी के ऊपर, हेल्थ की क्वालिटी के ऊपर। तो वो फिजिकल पैरामीटर से ज्यादा या फिर सिर्फ फिजिकल पैरामीटर के ऊपर फोकस ना करते हुए कहाँ बात करता है? सारे के सारे सत्व, आत्मा और फिर शरीर के लेवल पे। तो इसी का कंक्लूजन है सम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थमिति अभिधीयते। मतलब क्या? प्रसन्नता आत्मा की और इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की भी, ज्ञान इंद्रियों की भी, मगर वो प्रसन्नता से, मिथ्या प्रसन्नता से ना होकर के यथार्थ प्रसन्नता, विषयों का प्रॉपर ग्रहण करना, ना अयोग करना ना अति योग करना। और इससे पहले वाली लाइन में क्या था? सम दोष समाग्निश्च, अग्नि का सम होना, दोषों का सम होना, धातुओं का सम होना, इन सब की क्रियाओं का सम होना। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स पे भी, सेंसरी पैरामीटर्स पे भी और मन के पैरामीटर्स पे भी, आत्मा के पैरामीटर पे भी और मन के पैरामीटर्स पे भी। तो ये ओवरऑल कंक्लूजन में हुआ फिजिकल, मेंटल, सोशल, और साथ साथ फिर हम जो इनको मेजर कर पाए तो ये पैरामीटर्स कवर हुए होलिस्टिकली अप्रोच के साथ। और इसी के साथ मैं एक छोटा सा कोटेशन और कोट करना चाहूंगी WHO की डेफिनेशन के लिए। WHO हमें क्या कहते हैं अबाउट हेल्थ, एक लाइन में सिर्फ WHO में कहा गया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ अ पर्सन एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और एफर्मिटी। मतलब क्या? सिर्फ डिजीज फ्री होना, हेल्दी होना नहीं है, हमें फिजिकल, मेंटल, साथ साथ स्पिरिचुअल और सोशल लेवल पर भी हेल्दी होने की जरूरत है। मतलब जो हम आज की दुनिया में सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स, जो कि स्पेसिफिकली ब्लड रिपोर्ट्स के थ्रू हम स्टैट्स की वैल्यू को जो हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस रहने की बात तो WHO भी नहीं करता है। नेक्स्ट हम कर रहे थे चरक के अकॉर्डिंग स्वस्थ पुरुष के लक्षण, हाउ टू नो दैट पर्सन इज स्वस्थ। ओके, तो उसमें उन्होंने कहा है सूत्र स्थान के 21 चैप्टर में, सम मांस प्रमाणस्तु सम समननो नरः दृढ़ेन्द्रिय विकाराणाम न बलेन अभिभूयते क्षुत् पिपासा आतपसः शीत व्यायाम समसः
संपक्ता, समजरः, सम्मांस चयोमतः। तो इन लक्षणों के आधार से हम डिसाइड कर सकते हैं कि पर्सन हेल्दी भी है कि नहीं है। मांस का प्रमाण अवस्था में होना, मांस धातु का, उसका समनन अच्छा होना, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होना, इंद्रियों में दृढ़ता होना, विकारों का न होना, बल होना, शुद्ध पिपासा आतप को सहन करने की क्षमता होना और व्यायाम करते हुए सुसंहतत्व उसके अंदर होना और जो उसने खाया है उसका सम प्रकार से पाक होना, जरा से थोड़ा सा दूर हो, ऐसा ना हो कि वार्धक्य में उसमें पहले से ही लक्षण दिखाई देते हो, और जिसमें सम मांस का उपचय अपचय की क्रिया प्रॉपरली होती हो। और काश्यप संहिता के हिसाब से अन्नाभिलाषा भुक्त से परिपाक, बहुत सुंदर ये श्लोक है, सीरीज है उसमें, तो 12-13 लक्षण जैसे उन्होंने सीरीज में दे रखे हैं। अन्नाभिलाषा भुक्त से परिपाक, सुखेन च सृष्ट विणमूत्र वातत्वम, शरीर से च लाघवम, सुख प्रसन्न इंद्रियत्वम, सुख प्रबोधनम, विद्यात आरोग्यम लिंगानि विपरीते विपरीते विपर्यय। मतलब कि ये जो लक्षण मैंने बताए ये आरोग्य के लक्षण है। क्षुधा का लक्षण, अन्नाभिलाषा, भुक्त से परिपाक, खाए हुए का परिपाक होना, डाइजेशन होना प्रॉपरली, सुप्रसन्न इंद्रियत्वम, इंद्रियों का प्रसन्न होना, और सुख स्वप्न प्रबोधनम, अगर हम मॉर्निंग में गेट अप हो, उठें तो सुखता पूर्वक उठें, ऐसा ना हो अंग मर्द हो रहा है, हैवीनेस हो रहा है। तो इन लक्षणों का सीरीज में अगर हमारे पास रोज का चेकिंग पैरामीटर है और ये टिक 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 हो रहे हैं तो मतलब हम आरोग्य के हिसाब से चल रहे हैं। विपरीत विपर्यय, और इसका ऑपोजिट क्या है आरोग्य का? तो अनारोग्य होना, विकारी होना, बीमार होना, तो वो विपरीत, इसका जो ऑपोजिट हो गया काश्यप संहिता के हिसाब से वो हेल्दी नहीं है। अब इसके बाद एक आगे आता है कि स्वास्थ्य रक्षण के नियम क्या हैं। अब हम स्वस्थ वृत्त कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर रहे हैं, तो कुछ तो लॉज ऐसे बताए होंगे, डिसिप्लिन बताए होंगे जिससे कि हमारे को स्वास्थ्य का रक्षण हो सके। उन नियमों के लिए उन्होंने कहा है उत्थाय सततम स्वस्थेन आरोग्यम इच्छता, तो जिसको आरोग्य की इच्छा है उसको क्या करना है? सतत कंटिन्यूअस फॉर्म में धीमता, मतलब बुद्धिमान होकर के, आत्मवान होकर के, यद अनुष्ठेयम तत् अस्मिन् संप्रवक्ष्यते, जो जो रूल्स मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं उन सबको आचरण में लेके आना है। वो रूल्स किस में हैं? तो दिनचर्या अध्याय में है, ऋतुचर्या अध्याय में है, पूरे के पूरे सूत्र स्थान में है। वो रूल्स इसलिए हैं स्वस्थ चतुष्क में, जो चरक के 5th, 6th, 7th, 8th चैप्टर हैं, वो रूल्स इसलिए बनाए हुए हैं ताकि इंसान बीमार पड़े ना। फिर चाहे वो धारणीय वेगों का धारण करना है, अधारणीय वेगों का त्याग करना है, उनका फर्दर ऑन हम कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करके बताए जा सकें। क्यों? क्योंकि यही वो रूल्स हैं जिनकी जब हम अवहेलना करते हैं तो हमें स्वास्थ्य में हानि होती है, जिसको आज के लैंग्वेज में हम बोलते हैं इम्यूनिटी कम हो गई। तो व्हाट रियलिटी इम्यूनिटी इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इज अगेन अ हॉट सेंसेशनल टॉपिक फॉर नाउअडेज। फिर नेक्स्ट है कि आयुष्य का पालन करने के लिए क्या बताया गया है। तो इंदु की टीका जो है अष्टांग संग्रह के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा एक कंक्लूजन दिया है कि आयुष्य पालन 2 तरह से हो सकता है। किस किस का? एक स्वस्थ पुरुष का जो स्वस्थ है, और दूसरा जो आतुर है, मतलब जो बीमार हो गया है अभी। तो स्वस्थ वृत्त स्वस्थ पुरुष के लिए और आतुर वृत्त आतुर पुरुष के लिए, जिसमें औषध सेवन या अन्य नियम फिर उसमें आ जाते हैं। मगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हम हेल्दी ही होते हैं। तो हमें क्या करना है? स्वास्थ्य का रक्षण करने के लिए स्वस्थ वृत्त के नियमों का पालन करना, उनको इग्नोर नहीं करना है। उन्हीं को इग्नोर करने की वजह से तो आज मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक तरह से धकेली जा रही है कि वो आतुर हो, माना अनहेल्दी हो। चाहे फिर वो फास्ट फूड की कोई भी हैबिट डेवलप करने वाली बात हो, तो उन हैबिट्स जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको अडॉप्ट करने का जो सीरीज है वो स्वस्थ वृत्त में एक्सप्लेन्ड है। स्वस्थ पुरुष में क्या कहता है? वो दिनचर्या का पालन करो, ऋतुचर्या का पालन करो, रात्रिचर्या का पालन करो, और भी बहुत सारे धारणीय वेगों को धारण करो जो कि मानसिक वेग है, अधारणीय वेगों का त्याग करो जो कि शारीरिक वेग है। इसी के साथ साथ दिनचर्या में क्या है? प्रातः उत्थान के नियम से कब उठो, सो कब, दिन में सो कि नहीं सो। फिर अगर हमने प्रातः उत्थान के बाद
जो भी सीरीज करनी है वो कैसे करनी है, दंत धावन पहले करना है, स्नान करना है, मलमूत्र त्याग करना है, वो भी सीरीज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उनको इग्नोर किया। अगर हम उनको इग्नोर करते हैं तो हम अपनी हेल्थ को ही इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट इसी के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास आता है आहार, निद्रा और स्वप्न माना निद्रा, और उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य व्यायाम, ये अलग एक टॉपिक है जिनका भी रोल बहुत अच्छा है इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। और मुझे लगता है कि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतना बहुत है अभी के लिए, और फिर से हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें कि यही स्वस्थ की वृत्तियों के लिए दिनचर्या उपक्रम। इसके लिए हमारे को ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इम्यूनिटी हम कुछ ऐसा नहीं है विच वी कैन बाय और विच वी कैन गेट इन वन लाइन। फॉर दिस वी नीड टू बिल्ड आवर ओन विजडम। Looking on further to add on to your knowledge, I hope so we'll be continuing with these sessions. Thank you. Om Shanti.